नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। जिले के उपरमाल क्षेत्र में हरियाली अमावस्या और रविवार एक साथ होने पर जहां शिवालयों में विशेष रुद्राभिषेक किए गए, वहीं क्षेत्र के पिकनिक स्पॉट मेनाल, भड़किया माताजी, सेवन फॉल, भड़क, नलाका माताजी और समीपस्थ बूंदी जिले के भीमलत भी सैलानियों से गुलजार रहे। जिले समेत प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से आए पर्यटकों ने सुहाने मौसम और बारिश की रिमझिम फुहारों के बीच पर्यटन स्थलों पर पिकनिक का जमकर लुत्फ उठाया। इधर मेनाल झरने में नहाने गए 4 युवक तेज बहाव में बह गए, जो झरने के ऊपर लगी जंजीरों में उलझ गए। वहां मौजूद अन्य लोगों ने उन्हें बचाया। ये टांग पकड़ो, लग डैवड़ी का ये टांग। हाँ पकड़ो, मैंने पकड़ो पकड़ो चलो ना आजा, पकड़ेगी टांग पकड़ा उठला भाषण पकड़ो, भाषण पकड़ो। टांगड़ी पकड़ जो बचाओ। आयोजित RSCIT परीक्षा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में परीक्षा देने आए 2 दर्जन से अधिक छात्र समय पर नहीं पहुंच पाने से वंचित रह गए। एक छात्रा ने भेदभाव का आरोप भी लगाया। विद्यालय के शिक्षक ने बताया कि परीक्षा में प्रवेश का समय सुबह 9 बजे का था। कुछ मिनट लेट पहुंचे छात्रों को प्रवेश नहीं दिया गया, जिससे करीब 40-50 छात्र परीक्षा देने से वंचित रह गए। नीट यूजी पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीबीआई ने भीलवाड़ा के एक मेडिकल छात्र संदीप कुमार को पटना में कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया। इसके बाद सिविल कोर्ट की विशेष अदालत में विशेष न्यायिक दंडाधिकारी कुमारी रिंकू के समक्ष पेश कर सीबीआई ने 7 दिन की रिमांड मांगी गई। अदालत ने छात्र को 5 दिन की रिमांड देकर सीबीआई के सुपुर्द किया। पूछताछ में संदीप ने पेपर लीक मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। बर्लियास थाने के जीतिया माफी रोड पर रविवार सुबह एक युवक की लाश मिली। युवक की गर्दन व शरीर के बाकी हिस्सों पर चोटों के निशान मिले हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बर्लियास अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। युवक के पिता सहित परिजनों ने हत्या की आशंका जताकर कार्रवाई की मांग की है। आशंका की वजह यह भी है कि युवक के साथ 2 अन्य युवक भी साथ थे, जो फरार हो गए। बर्लियास थाने के उप निरीक्षक राम सिंह ने बताया कि रविवार को सूचना मिली कि जीतिया माफी मार्ग पर पेट्रोल पंप के नजदीक अज्ञात युवक का खून सना शव पड़ा है। जब वे जाप्ते सहित मौके पर पहुंचे तो युवक की लाश मिली। वहीं बाइक के टूटे पुर्जे भी पड़े मिले, लेकिन बाइक वहां नहीं मिली। युवक के पास मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान ब्राह्मणों की सरेरी निवासी आनंद कुमार उम्र 35 वर्ष पुत्र श्यामलाल सारस्वत के रूप में की गई। इसके बाद पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दी। बिजोलिया पंचायत समिति की शामपुरा ग्राम पंचायत की महिला सरपंच को हाईकोर्ट ने पुनः से बहाली के आदेश प्राप्त हुए। जानकारी के अनुसार नियम विरुद्ध काम करने का दोषी पाए जाने पर ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग द्वारा सरपंच को निलंबित करने के आदेश मिले थे। इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगाई गई थी। बता दें कि 15 जुलाई को राज्य सरकार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38(4) के तहत सरपंच शामपुरा को पद से तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए थे। प्राकृतिक संपदा को संपुष्ट करने व पर्यावरण संरक्षण के निमित्त 15 जुलाई से शुरू हुए पतंजलि वृक्षारोपण माह के अंतर्गत आचार्य बालकृष्ण के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जड़ी बूटी पौधा वितरण समारोह गौतम आश्रम आजाद नगर भीलवाड़ा में आयोजित हुआ।
समारोह में विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधों का वितरण किया गया तथा बाद में राजकीय प्राथमिक विद्यालय मोखमपुरा आजाद नगर में औषधीय छायादार व फलदार पौधों का रोपण किया गया। भारत स्वाभिमान न्यास के जिला महामंत्री प्रेम शंकर जोशी ने बताया कि 11 जुलाई से 4 अगस्त तक आयोजित हुए 25 दिवसीय सहायक योग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का समापन भी दीक्षा यज्ञ के साथ हुआ। योग शिक्षक एवं पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी भंवरलाल शर्मा ने सामूहिक योगा अभ्यास कराया। युवा प्रभारी पीयूष शर्मा ने सभी व्यवस्थाओं में सहयोग प्रदान किया। भिलवाड़ा के एमएलवी टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज में 2022 और 2023 बैच के पास आउट 135 विद्यार्थियों को अतिथियों ने डिग्री देकर सम्मानित किया। पहली बार एमएलवी टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज में डिग्री का नवाचार का कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह, विशिष्ट अतिथि बीएसएल लिमिटेड के निदेशक ऑपरेशन और सीएफओ प्रवीण जैन का कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर डीएन व्यास ने मोमेंटो भेंट कर स्वागत किया। कॉलेज के 2022-23 बैच के पास आउट विद्यार्थियों को डिग्री दी तथा कॉलेज के पास आउट रहे विद्यार्थी जो देश भर में नाम कमा रहे हैं उनको भी मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर केसी जैन वे पास आउट विद्यार्थी सहित उपस्थित थे। प्रोफेसर एसके सिंह ने वरिष्ठ पूर्व छात्रों के साथ संवाद भी किया। आज जैसा कि यहाँ पे इस कॉलेज में डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसके पहले हमने कॉन्वोकेशन राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 7 जुलाई को किया था। तो उस समय सभी बच्चों को जो हमारे आरटीयू से डिग्री के लायक होते हैं, उनको जिन्होंने डिग्री पास की होती है, उनको कन्वोकेशन के दरमियान हमारे कुलाधिपति महोदय उनको डिग्री प्रदान करते हैं। लेकिन जब उनको सभी कॉलेजेस में डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन उस कॉलेज में दिया जाता है, उसके अंतर्गत आज एमएलवीटी में डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कि आज हम सब लोग शामिल हो रहे हैं, जिसमें 125 जैसा मुझे बताया गया 135 बच्चों को डिग्री दी जाएगी जो विभिन्न विषयों में जिन्होंने पास किया है। और जैसा कि ये हमारा एमएलवीटी एक बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज है टेक्सटाइल के फील्ड में और दूसरे ब्रांचेज में भी, इसके ये एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है। जैसे कि टेक्सटाइल के पूरे देश में बहुत ज़्यादा कॉलेजेस नहीं, कुछ ही कॉलेज है, और ये कॉलेज उन कॉलेजेस में बहुत आपके ऊपर आता है। जैसा कि यहाँ जो भिलवाड़ा के जो टेक्सटाइल स्टूडियो इसी लोग हैं, सबको पता है कि 1984 में हमारे ग्रुप के जो चेयरमैन एमरिटस हैं एल इंजीनियर साहब, उन्होंने इस कॉलेज की नींव रखी और इस कॉलेज की लैंड जो गवर्नमेंट से मिली, उसके बाद बिल्डिंग हमारे ग्रुप ने बना के दी। उनका एक ही सपना था कि इस कॉलेज से जो बच्चे निकलें वो पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उसमें भिलवाड़ा का नाम रोशन हो और इंडिया का, अपने भारतवर्ष का जो टेक्सटाइल का उद्योग है उसका सब जगह नाम हो। और हमें खुशी है कि आज करीब ये 40 साल से कॉलेज चल रहा है और यहाँ से जो स्टूडेंट पास आउट हुए हैं सभी जो टॉप क्लास इंडस्ट्रीज है वर्ल्ड वाइड, सब में वो टॉप पोजिशन पे है, वो चाहे वो टेक्निकल साइड में हो, चाहे कॉमर्शियल में हो, चाहे मार्केटिंग में हो। तो एमएलवीटी कॉलेज का एक अपना आप में एक इंडस्ट्री में नाम है और एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है, इसकी बहुत बड़ी हमें खुशी है। और भिलवाड़ा शहर के लिए ये कॉलेज एक बहुत बड़ा गौरव का बात है कि आसपास गाँव के जो बच्चे हैं जिनको वहाँ बड़े शहर में जाके वो पढ़ नहीं सकते, वो यहाँ आके एमएलवीटी कॉलेज में अपना बीटेक का जो सपना पूरा करते हैं और अपना कैरियर बिल्ड करते हैं। आप वाइस चांसलर साहब हैं और इस प्रोग्राम के लिए आप यहाँ बता रहे, तो एमएलवीटी कॉलेज की तो वेलकम है। हमारे बीएसएल की तरफ से भी आपका भी स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस कॉलेज को मार्गदर्शन देंगे और हमारी इंडस्ट्री को भी आप इस टेक्सटाइल फील्ड में मार्गदर्शन मिलता रहेगा। ये कॉलेज के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि पहली बार हम लोग यहाँ पर एक कन्वोकेशन का छोटा रूप इस कॉलेज में आयोजित कर रहे हैं और करीब 135 लोगों को, विद्यार्थियों को जो यहाँ से 2022 और 2023 के पास आउट है, उनको डिग्री प्रदान करेंगे। और जिन बच्चों ने अपने एकेडमिक क्षेत्र में अच्छा नाम कमाया है उनको भी हम आज जो है उनको सम्मानित करेंगे। और इस कॉलेज से प्रथम बैच से लेके आज तक जुड़े हुए पुराने सारे विद्यार्थियों को भी हमने आमंत्रित किया है। जितने लोग आए हैं उनमें से भी कुछ जो बहुत अच्छा काम अपने क्षेत्र में कर रहे हैं उनका भी सम्मान किया जाएगा। और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के माननीय कुलपति जी आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। और एलएनजे भिलवाड़ा ग्रुप जिन्होंने इस कॉलेज को बनाया है, उस ग्रुप से पधारे हुए हमारे विशिष्ट अतिथि हैं श्रीमान प्रवीण जी जैन, इनका सानिध्य भी हमें मिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि भविष्य में आने वाले समय में इस कॉलेज को हम और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।
इसी शुभकामनाओं के नजरिया सभी का है, सभी का सहयोग है। सभी की इच्छा थी कि आरटीयू में जब हम लोग गए थे जुलाई महीने में, अभी वहां पर जब कन्वोकेशन हुआ था तो वहां पर देखा कि किस प्रकार हो रहा है, तो एक आदेश भी था कि हर कॉलेज को अपने स्तर पे करना है। तो वहां से प्रेरणा मिली। प्रेरणा तो माननीय कुलपति महोदय से ही मिली है हमको, और हम सभी ने प्रयास किया कि हम लोग करें। हम आपसे समय लिया और आज के दिन हम इसको आयोजित कर रहे हैं। राष्ट्रीय अंगदान दिवस के उपलक्ष्य में भिलवाड़ा के राजमाता विजयराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज में शनिवार को जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के प्रोफेसर और मेडिकल स्टूडेंट्स द्वारा अंगदान जागरूकता को लेकर विभिन्न प्रस्तुतियां दी गई और अंगदान को लेकर जानकारी दी गई। इस दौरान अंगदान करने वाले डोनर को भी यहां बुलाया गया, जिन्होंने अपने अनुभव लोगों से साझा किए। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल व नियंत्रक डॉक्टर वर्षा सिंह ने कहा कि 3 अगस्त नेशनल ऑर्गन डे के अवसर पर भिलवाड़ा के मेडिकल कॉलेज में सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें स्टूडेंट्स और प्रोफेसर द्वारा अंगदान को लेकर प्रस्तुति दी गई है, जिसमें मुख्य रूप से बताया गया है कि शरीर के कौन कौन से अंगदान किए जा सकते हैं और क्या पूरी प्रक्रिया है। इसके अलावा मौत के कितने समय बाद तक शरीर के दान करने लायक है। वहीं दूसरी तरफ डोनर कुलदीप सिंह और अनुराधा दादीश ने कहा कि अंगदान करने से शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। हमने भी अंगदान किया है। अंगदान करके हम किसी अन्य व्यक्ति को एक नया जीवन दे सकते हैं और यह एक पुण्य का काम है। डॉक्टर की सही सलाह के जरिए हम एक व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। आज 3 अगस्त को नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे है। वैसे इंटरनेशनल ऑर्गन डोनेशन डे 18 तारीख को है, लेकिन हमारे भारत में ये 3 अगस्त को मनाया जाता है। और इसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे एक सेमिनार रखा था। हमारे स्टूडेंट, हमारी फैकल्टी, हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उनको सबको हमने इन्वॉल्व किया है और उनको ये इम्पोर्टेंस बताया है। डॉक्टर अनिल गुप्ता ने इस पे एक टॉक दिया है, जिसकी वजह से उनको ये पता चले कि कैसे क्या बात होती है, क्या कौन से ऑर्गन हम डोनेट कर सकते हैं और कितनी देर में हम डोनेट कर सकते हैं, और ब्रेन डेथ क्या होती है। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो वो रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, इसका एक अवेयरनेस प्रोग्राम करना था हमें, इसलिए हमने NGO की भी मदद ली है ताकि वो भी अवेयरनेस फैलाए और लोगों को ये बताए कि कैसे रजिस्टर करना है, कैसे अपने यंगस्टर्स को बचाना है। क्योंकि कई लोग डिसीज़ से परेशान होके मर जाते हैं, लेकिन उनको ऑर्गन नहीं मिलते, और हमारे ऑर्गन जो है डेथ के बाद कोई काम के नहीं रहते, उनको जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। तो अंगदान ये सबसे बड़ा दान होगा, क्योंकि इसकी वजह से कई लोगों को जीवन मिलेगा। 4 साल हो चुके हैं हमारे किडनी ट्रांसप्लांट को, और मैं डोनर हूँ इसमें। मैंने किडनी डोनेट की, तो मैं अभी तक देखो आप लोगों के सामने भी क्वाइट वेल अच्छी कंडीशन में हूँ, बढ़िया हूँ। लोगों के डर होता है कि अंगदान के बाद में तकलीफें आती है, ऐसी कोई नहीं, ये सब मिथ है। सब अपने दिल की और मन की ताकत है, जिससे आप लोग आगे चल सकते हो। बस खुशी ये होनी चाहिए कि आपके साथ आप जिसको आप डोनेट कर रहे हो वो कितना सक्सीड होता है, क्योंकि वो मेन मोटिव है जिसको आपको सुरक्षित रखना है। तो आपको अपनी चिंता नहीं करनी है, जिन्होंने दी है चिंता उनकी करनी है जिनको दी है, तो वो खास इसमें है। और मैं चाहूँगा कि इसमें लोगों को आगे आना चाहिए और देना चाहिए अपने खास को, परिचित को, जिनके साथ अपना रिश्ता है, तो वो भी अपने साथ वो ज़िंदगी को जिए अच्छी तरह से। यही संदेश है सबके लिए। और अभी समस्याएं बढ़ेंगी तो आप लोगों को इस समस्याओं को सुलझाने के लिए आगे आना होगा। आज इस महान अभियान के तहत भाई विक्रम के द्वारा मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला। मैं समाज को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ, या अपना एक कहना चाहिए कि अनुभव साझा करना चाहती हूँ कि मुसीबत तो कहाँ कब कैसे आ जाती है, लेकिन आज विज्ञान इतना आगे पहुँच चुका है कि हमें हारने की ज़रूरत नहीं है। सही बात यह है कि यदि हमें मार्गदर्शन देने वाले अच्छे चिकित्सक मिल जाएं, तो वो परिवारजन बन के हमें इस हार से जीत हासिल करवा सकते हैं, नया जीवन दिला सकते हैं। मैंने इसी हारे हुए युद्ध के मैदान में अपनी जीत हासिल की। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, स्वस्थ हूँ। समाज को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज के इस विज्ञान के युग में हमें अपना हिम्मत, साहस और ज्ञान रखने की आवश्यकता है।
भिलवाड़ा जिला मुख्यालय पर स्थित एमजी हॉस्पिटल परिसर में गड्ढों में तब्दील रोड और इन गड्ढों में जमा रहने वाला बरसाती पानी यहां आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों के साथ ही चिकित्सा स्टाफ के लिए भी परेशानी का सबब बना हुआ है। एमजीएच परिसर के अंदर मातृ एवं शिशु चिकित्सालय जाने के रास्ते पर गड्ढों के साथ जमा कीचड़ की वजह से भी दुपहिया वाहन चालकों और यहां आने वाले लोगों की परेशानियों में इजाफा हो रहा है। एक तरफ तो चिकित्सा विभाग डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और जीका बुखार जैसी मच्छर जनित रोगों और मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए आमजन को गंदे और बरसाती पानी के भराव को रोकने की नसीहत देता है, वहीं एमजी हॉस्पिटल के ये हालात दीपक तले अंधेरे की कहावत चरितार्थ कर रहे हैं। एमजी हॉस्पिटल प्रशासन व जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।